दी पंडित जी। जय माता दी, जय तो माता दी। पंडित जी, आज दिन जो है वो 8वीं माता महागौरी की है। तो आज माँ महागौरी की महिमा के बारे में बताइए और भक्तजनों को जो आज 8वीं माता, वैसे तो माँ के प्रत्येक रूप के अलग अलग वर्णन है, अलग अलग रूप का अलग अलग कार्य था जिसमें माँ ने अपने अलग अलग रूप धारण करे, संहार करा दुष्टों का। तो ये जो माँ ने दुष्टों का संहार किया, ये अभी जो हमारी पीढ़ी चल रही है, जो अभी हम लोग चल रहे हैं, जो हमारे युवा हैं, या जो अभी जो ये हमारे मनों के अंदर में गलत भावनाएं, पूजा पाठ ना करना, देवी भगवान और उनकी शक्तियों को ना समझना और गलत राहों पे निकल जाना, तो सभी भक्तजन और हमारे युवा पीढ़ी भी वो को आप बताइए कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रेयर के साथ, भगवान के साथ, अपने अपने भगवानों के साथ भी, जो जिस रूप में जिस भगवान को देखे, भगवान तो एक ही हैं, उनकी पूजा आराधना करें और उससे क्या पॉजिटिवनेस मिलती है और क्या शक्ति है, उसके बारे में एक बार वर्णन करते हुए माता के बारे में बताइए। धन्यवाद। रामनवमी के में जो है ना, आज महाअष्टमी का दिन है और महाअष्टमी दुर्गाष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। और माँ महागौरी जो है ना, पार्वती का ही रूप है, पार्वती ही है, समझिए पार्वती ही है माँ महागौरी। इसलिए माँ महागौरी को शिव जी की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। इसलिए शिव की अर्धांगिनी के रूप में भी उनकी पूजा होती है। और माँ महागौरी जो है, देखिए कि माँ महागौरी श्वेत वर्ण में है, श्वेत वर्ण में है माँ महागौरी, और बैल पे सवार है। माँ महागौरी बैल पे सवार है और उनके एक हाथ में जो है त्रिशूल है, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में डमरू है। एक हाथ जो है, माँ महागौरी की 4 हाथ है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है और एक हाथ में है अभय मुद्रा में है। एक हाथ अभय मुद्रा में है और एक हाथ वर मुद्रा में है। और ये माँ महागौरी शांति एवं पवित्रता की देवी है। उनका वर्ण जो है श्वेत वर्ण है, इसलिए माँ महागौरी को श्वेत वर्ण जो है ना, श्वेत वर्ण है उनका, और उनको श्वेत पुष्प पसंद है। मान्यता है कि माँ महागौरी का भोग जो है ना, पूरी, हलवा और चना उनको काफ़ी पसंद है, इसलिए इन्हीं से उनसे भोग लगानी चाहिए। और माँ महागौरी जो है अन्नपूर्णा देवी भी कही जाती है। भक्तजन माँ महागौरी की पूजा करने से धन्य, धान्य एवं वैभव से संपन्न होते हैं। और माँ तो माँ ही है, कहा गया कि अपराध परम्परा परम नहीं माता संपच्छते सुतम। पुत्र कितना भी अपराध क्यों न करे, लेकिन माता उसे कभी उपेक्षा नहीं करती। मत्स्य महापात की नास्ति पापग्नि तत्समाना ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। पुत्र पापी तो है ही, हम दिन रात कितने पाप करते हैं, और माता रानी सारे पापों को जो है ना हमें क्षमा कर देती है, क्योंकि माँ का हृदय ही, उनका क्या वर्णन हम कर सकते हैं माँ के हृदय का। इसलिए कहा गया है कि कुपुत्र जो है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो माँ महागौरी की पूजा बड़े ही उनकी महिमा है, उनके शब्दों के द्वारा हम कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है, किसी भी माँ की महिमा के शब्दों द्वारा वर्णन नहीं कर सकता है। और वे 9 रूप जो है ना नवरात्रा में धारण किए, लेकिन माँ जो है ना आदि शक्ति महामाया एक ही है, जो आदि शक्ति है वो एक ही है, लेकिन समय समय पर भक्तजनों की पुकार पे
वो माँ जो है ना नव नव रूप धारण करती है। जब जब धोई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब मान लिए देवी शरीरा, और हरे सकल सज्जन पीरा। तो माँ जो है ना वो तो भक्त के पुकारने पे नव नव रूप धारण करती है। और क्या कहें माँ की महिमा को। और हम अति दीन दुखी माँ, हम अति दीन दुखी माँ, विपत जाल घेरे, है कपूती अति कपटी पर बालक तेरे। माँ जैसा भी हूँ तेरा पुत्र हूँ माँ, इसलिए मेरे सारे अपराधों को माँ महागौरी क्षमा करना और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माँ महागौरी। जय माँ महागौरी। और आजकल की युवा पीढ़ी को कुछ संदेश। आज की कल की जो युवा पीढ़ी है, भौतिकता के चकाचौंध में पाश्चात्य सभ्यता के की तरफ उनका जो है ट्रेंड झुकाव ज्यादा रुझान ज्यादा है। तो आज की युवा पीढ़ी को इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व में सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का परचम फहराए। तो आज की युवा पीढ़ी का आदर्श स्वामी विवेकानंद होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कट्टर सनातनी थे और अपने धर्म के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे। और उनका कहना था कि उत्तिष्ठिता जागृता प्राप्त प्राण निरोध का, यानी उठो जागो और जो भी तुम्हारा लक्ष्य है वो लक्ष्य जब तक तुम्हें मिले नहीं तब तक तुम्हें विश्राम नहीं करना है। तो उस ऊर्जा स्वामी विवेकानंद युवा पीढ़ी में फूके। और ऊर्जा कहाँ से आया उन्हें? वो सनातन धर्म से ही आया। इसीलिए आज की युवा पीढ़ी को इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन का आदर्श बनाए और उन्हीं के मार्ग पर चले। तो कहा भी गया है कि महाजनों ये निगता सपन था। हमें उसी रास्ता का अवलोकन करना चाहिए जिस रास्ते से महान व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति, सत्यवादी व्यक्ति ने आप्त पुरुष कहा गया। आप्त पुरुष का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जिनका संपूर्ण जीवन जो है मानवता के लिए समर्पित है। इसीलिए ऐसे महान पुरुषों का जो है जो दिखाया हुआ जो रास्ता है वो हमारे लिए आदर्श होना चाहिए। जय माँ महागौरी। जय माँ।